अनादि अनंतम पर भगवद गीता के श्लोकों के पठन की श्रृंखला में आज हम पठन करेंगे अध्याय 4 के श्लोक नंबर 26 से। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। तो हमने बहुत ही कॉन्शियसली और जानबूझकर के हर एक श्लोक का पठन किया है, एक भी श्लोक का यहाँ वहाँ नहीं किया है। हर शब्द हर वाक्य का अर्थ के साथ इसका हमने पठन किया है और आप सब ने बहुत ही रुचि के साथ इसका श्रवण भी किया है। तो इसका तो भगवान ये सभी जो है पठन श्रवण का जो फल है ये सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया है, पुष्पांजलि के रूप में समर्पित कर दिया है। तो शुरू करें अध्याय 4 के श्लोक नंबर 26 से 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म अकर्म और विकर्म के भेद को समझाते हुए बहुत से व्याख्यान करते आए हैं। और अभी इन श्लोकों में जो 5-6 श्लोक अभी आएंगे, इन श्लोकों में भगवान विविध प्रकार के यज्ञ जो हैं ये कितने प्रकार के हैं इनका विश्लेषण करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि ये सब जानने के बाद जो है हमारा मोक्ष का मार्ग स्वयं ही प्रशस्त हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि कुछ लोग श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। कुछ लोग क्या करते हैं कि श्रोत्र ऐसे जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को संयमाग्निषु संयम की अग्नि में जुह्वति अर्पित कर देते हैं। तो क्या होता है, जब संयम में रहते हैं तो एक अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है भीतर। तो उस अग्नि में ये इंद्रियां जो है ये जलकर भस्म हो जाती हैं, यानी कि इनमें वो क्रेविंग या सांसारिक चीज़ों के वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है या को जो इच्छा है, कामनाएं हैं, वो नहीं रहती, फिर वो उसमें से हट जाती हैं। शब्दादीन विषयान, और कुछ लोग, कुछ और प्रकार के लोग क्या करते हैं, शब्दादीन विषयान। तो ये जो 5 विषय हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो विषय हैं, इन विषयों को इंद्रियाग्निषु जुह्वति, उन्हीं के अपने अपने इंद्रियों में अर्पित कर देते हैं, उस अग्नि में अर्पित कर देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी स्वीकार करते हैं, मान लीजिए कोई गृहस्थ है तो गृहस्थी में तो हर प्रकार का सुख लाभ ये सब तो आता ही है। तो रसना के लिए जो है रुचिकर भोजन है, श्रवण के लिए जो है वो अच्छे शब्द हैं, वाक्य हैं, और कानों के लिए जो अच्छा लगे ऐसी बातें हैं, नासा के लिए अच्छा सुगंध है, और ऐसे ही अलंकार की वस्तुएं, सौभाग्य की वस्तुएं, ये भोग सामग्री तो रहती ही है। तो इन्हीं विषयों को अपने अपने इंद्रियों की अग्नि में प्रदान करके ये जो है अपना संयम रख लेते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अगला श्लोक 27। सर्वाणि इंद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सभी प्रकार के इंद्रियों के जो कर्म हैं वो सभी प्राण कर्माणि च अपरे। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्राणों को, जो श्वास है उसको, और सभी प्रकार के इंद्रियों के कर्मों को, जैसे सुनना, बोलना और स्पर्श करना, गंध का लेना, आत्मसंयम योगाग्नौ, आत्मसंयम तो आत्मा में स्थित रहते हुए जो योग की अग्नि है, उस योग अग्नि में जुह्वति अर्पित करते हैं। किस वजह से, ज्ञान दीपिते, उनमें ज्ञान जाग जाता है, दीपिते जाग जाता है, जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? ज्ञान। तो कुछ लोग ऐसे अभ्यास करते करते उनके अंदर स्वयं से ही अपनी ही आत्मा से ज्ञान जो है वो जाग जाता है। तो इस ज्ञान के जागने से वो आत्मयोग में रहते हुए सभी प्रकार के इंद्रियों के कर्म और प्राण के कर्म, तो ये श्वास जो है, मतलब श्वास को भी रोक लेते हैं। तो प्राण का कर्म क्या है? श्वास अंदर बाहर होना और अपनी शरीर को जो है वो स्वस्थ रखना,
ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो इस कर्म को प्राण कर्माणि चापरे, तो ये प्राण को भी वो संयम में कर लेते हैं, कंट्रोल में, वश में कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं और उससे जो अग्नि आती है उसी में सब कुछ जो है वो अर्पित कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। अगला श्लोक। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। तो कुछ लोग क्या करते हैं, व्रत ले लेते हैं, संशितव्रतः, तो ठान लेते हैं, एक डिटर्मिनेशन मन में कर लेते हैं। कुछ लोग जिनका मन बहुत स्ट्रांग होता है, विल पावर बहुत अच्छी होती है, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, वो लोग व्रत का अनुष्ठान कर लेते हैं। और कितने प्रकार के यज्ञ जो हैं ये बताए हैं भगवान ने। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, कुछ लोग जो है द्रव्य यज्ञ कर लेते हैं, यानी कि अपने पास जो द्रव्य शक्ति है उसे दान के रूप में दे देना, या किसी अच्छे कार्य, शुभ कार्य में, किसी हवन में, किसी ब्राह्मण को, किसी गऊ को अथवा किसी सामाजिक कार्य के लिए, किसी विवाह महोत्सव के लिए, या किसी भगवान के भागवत सप्ताह के लिए ऐसे अपने द्रव्य शक्ति का उपयोग कर लेते हैं, उसका त्याग कर लेते हैं, उसका यजन कर लेते हैं। तो ये हुआ द्रव्य यज्ञ। तपो यज्ञ, तो कुछ लोग तपस करते हैं, तो तपस करने में अपने आप ही बहुत सी चीज़ें जो है छूट जाती हैं, आपको संयम में रहना पड़ता है। तो इस कारण आपका आहार, आपका विचरण, आपका आना जाना, उठना बैठना, बोलना, सब कुछ जो है वो संकुचित हो जाता है। तो ये भी एक यज्ञ हो जाता है। तो द्रव्य यज्ञ के बाद तपो यज्ञ, ये कुछ लोग तपस कर लेते हैं। योग यज्ञ तथा परे, और कुछ लोग क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। तो इसमें अष्टांग योग की बात हुई है। तो अष्टांग योग जो है वो फिर पतंजलि के सूत्र तो जो उन्होंने बताए हैं। फिर कुछ लोग हठ योग कर लेते हैं। तो ऐसे अपने शरीर को संयम में रख के, उससे मन को संयम में ला करके, और उसके द्वारा अपने प्राण, इंद्रिय और अंतर्मन को, अंतःकरण को संयम में लाकर समाधिस्थ हो जाते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, और कुछ लोग क्या करते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं। स्वाध्याय का यहाँ पे किस प्रकार का अर्थ हम कर सकते हैं, वेदों का पठन करना, उपनिषद का पठन करना, उसे समझना, उसमें विमर्श करना, उसका मनन करना और उसे अपने जीवन में उतार लेना। तो ये है स्वाध्याय। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, तो कुछ लोग इस प्रकार का यजन करते हैं। पुराणों का पठन करना, पुराणों को पढ़ना और उसमें जो सारांश है उसे समझ लेना ठीक तरह से, और उसी प्रकार से अपने जीवन को ढाल लेना। यतयः संश्रितवतः व्रतः, यतयः, तो ऐसे यति जो हैं, जो निरंतर यतन करते रहते हैं, जतन करते रहते हैं, और जिनका मन जो है एकदम रेगुलेट हो चुका है, ऐसे लोग ऐसे इस प्रकार के व्रत भी करते हैं। तो द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संश्रितवतः। अगला श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम, तो ये अपान मतलब क्या, अपान वायु। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ऐसे 5 प्रकार के प्राण वायु हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्राण वायु को अपान में जुह्वति समर्पित कर लेते हैं, उसी में उसे ऐक्य कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। और कुछ लोग प्राणे अपानम तथा परे, और कुछ लोग उल्टा रिवर्स जो है, जो श्वास बाहर जा रही है उसे भीतर आने के श्वास में मिला देते हैं। प्राणापान गति रुद्ध्वा, तो इस गति को, अंदर आने की श्वास और बाहर जाने की श्वास, प्राण अपान जो है उसकी गति को रुद्ध्वा, रोक करके, नियमित करके, प्राणायाम परायणाः, इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए कुछ लोग जो है वो यज्ञ करते हैं। तो प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो कुंभ, रेचक, कुंभका, फिर पूरक, फिर पूरक, कुंभक, रेचक, यानी पहले ब्रीथ इन, स्टॉप, ब्रीथ आउट, और फिर उल्टा, ब्रीथ आउट, स्टॉप, ब्रीथ इन,
तो ऐसे करते करते, प्राणायाम करते करते ये प्राणायाम भी एक प्रकार का यज्ञ हो जाता है। और इससे दूसरे प्रकार के लोग और भी हैं, क्या करते हैं, अपरे नियताहारः, तो नियत आहारः, अपने आहार को नियमित करके, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, तो अपने ही प्राणों को, अंदर के जो प्राण हैं वो बाहर के जो प्राण हैं, यानी कि ऑक्सीजन बाहर से ही तो अंदर आते हैं ना, तो अंदर जो प्राण हैं उसको ब्रीथ आउट करके बाहर के प्राण में विलीन कर लेते हैं, जुह्वति समर्पित कर लेते हैं, एकात्म कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार का भी एक यजन लोग कर लेते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियता आहारः, प्राणान प्राणेषु जुह्वति। ये हुआ श्लोक नंबर 29। अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 30। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः, यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो इस प्रकार से सर्वे अप्येते यज्ञविदो, तो जिस भी प्रकार का यज्ञ जो है आप प्रैक्टिस करो, यज्ञ क्षपित कल्मषः, उससे क्या होगा, यज्ञ से क्षपित कल्मषः, उस व्यक्ति के अंदर जितने भी कल्मष यानी कि कोई पापाचरण, पाप या जो दोष वगैरह हैं वो सब क्षपित यानी कि वो सब दूर हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, तो यज्ञ के शिष्टाचार से, डिसिप्लिन से क्या होता है, अमृत भुजो, उसे अमृत पान करने का अवसर प्राप्त होता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, तो जिसने भी इस यज्ञ के डिसिप्लिन से के द्वारा जो अमृत मिलता है उस अमृत का पान कर लिया है, वो यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो निस्संदेह ही सनातन ब्रह्म के पद को पहुँच लेता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जीवन में मनुष्य का जीवन या मनुष्य का देह जिसने भी धारण कर लिया है, अगर वो भगवान की कृपा से इस यज्ञ को कर लेता है, किसी भी प्रकार के उसके मन से जो भी उसे उसकी इच्छा हो और जो भी उसके शरीर को अनुकूलता के साथ करने के लिए उसे मिले, उस यज्ञ को करते करते वो अपने भीतर के जितने भी कल्मश यानी कि जितने भी दोष हैं उन दोषों से रहित होकर एक शिष्टाचार में जब आ जाता है, उस शिष्टाचार से उसे अमृत पान करने का मौका मिलता है। अंदर ही अमृत का स्राव होता है, अमृत बहता है। तो उस अमृत के बाद वो यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो सनातन ब्रह्म या एटर्नैलिटी या उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाता है। ऐसे यान्ति ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म पद को पहुंच जाता है। अगला श्लोक, इसमें सिर्फ एक वाक्य है, नायम लोको अस्त्य अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। तो भगवान प्रश्न भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हे कुरु सत्तम, कि कुरु वंश के हे महापुरुष, नायम लोको, इस लोक में, ना अयम नहीं है इस लोक में, अस्ति अयज्ञस्य, तो ये जो लोक है ये अयज्ञ करने वालों के लिए कदापि नहीं है। मतलब जो यज्ञ ना करे उसका यहाँ पे कोई स्टैंडिंग नहीं, उसका यहाँ पे उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसका यहाँ पे कोई सिद्धि नहीं। तो अयज्ञ से जो यज्ञ ना करे उसकी यहाँ पे कोई सिद्धि नहीं। कुतो अन्यः कुरु सत्तम, तो अगर जब इस मृत लोक में ही आपको कोई स्थान नहीं तो और लोकों की तो बात ही क्या, उसका तो पूछिए भी नहीं। तो नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। भगवान क्या कह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार के यज्ञ को, तपस को, द्रव्य यज्ञ को या फिर प्राणायाम को या कुछ एक निष्ठा, एक शिष्टाचार जो है उसे पकड़ के चलिए, उससे ही आपका कल्याण होगा। उसी से आपको इस लोक में और परलोक में, दोनों लोक आपके सार्थक हो जाएंगे। अगर बिना यज्ञ के आप रह गए, केवल इंद्रिय सुख को भोगने के लिए अगर आप परिश्रम करते रहे तो आपका ये पूरा जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो ये हुए श्लोक 31। तो अगले श्लोक से फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमो नारायणाय।